गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर मैथ्स का सेट 6 है और ये सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल क्या हैं। अब यहाँ पर आपको मूल बताना है, तो मूल कैसे निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ये चीज़ है बराबर 0। अब इनको 3x को ऐसे ब्रेक करना रहता है कि प्लस या माइनस करने पर वो माइनस 3x के इक्वल आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10 के इक्वल आ जाए। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इनको लिखा जा सकता है -5x और प्लस 2x। तो बताइए -5x में से 2x निकल जाएगा, क्या आएगा -3x आ जाएगा और 5 2 जा 10 10 भी आ जाएगा, यानी कंडीशन फॉलो है। -10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन x है, x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचा x -5 और यहाँ पर दोनों में कौन है 2, तो यहाँ प्लस 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा x -5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन कौन है, तो दोनों में कॉमन है x -5 और यहाँ बचा x, यहाँ बचा +2 इज इक्वल टू 0। जब अलग अलग सॉल्व करेंगे x -5 इज इक्वल टू 0, जहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलिए 5 आ जाएगा और यहाँ x +2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू -2 आ जाएगा। तो बताइए समीकरण के मूल हैं 5 और -2। देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा, 5 एंड -2। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, समांतर श्रेणी 3 1 -3 डैश ऐसे चल रही है, ये कंटिन्यू के लिए सार्व अंतर होगा। तो देखिए सार्व अंतर को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। इसका जो निकालने का फॉर्मूला होता है, सार्वंतर को ऐसे d से एक्सप्रेस करते हैं, तो सार्वंतर d इज इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। चाहे आप ये करो या आप कर सकते हो T3 माइनस T2, या आप ये कर सकते हो T4 माइनस T3, यानी कि कोई भी पद ले लीजिए और उस पद में से उसके ठीक पहले वाला पद माइनस कर देंगे तो सार्वंतर निकल जाएगी। यहाँ पर मान लेते हैं ये T1 है, ये है T2 और ये क्या है T3 है और ये T4 है। ओके, अब यहाँ पर बताइए किसी भी एक वैल्यू से आ जाएगा, कोई भी, चाहे इससे चाहे इससे चाहे इससे, तीनों में से किसी से भी डिफरेंस निकल जाएगा और तीनों का सेम रहेगा। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T2 क्या है 1 है, माइनस T1 क्या है 3 है, तो 1 - 3 क्या आ जाएगा बताइए -2 आ जाएगा। आप करो इससे भी लगाओ, तो T3 क्या है -1 है, T3 क्या है -1 है, माइनस T2 क्या है बताइए, T2 क्या है 1 है, T2 क्या है 1 है। अब बताइए -1 क्या आ जाएगा -2। इसी तरह T4 क्या है, आप कहोगे -3 है, माइनस T3 क्या है -1 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -3 में से 1 गया -2, मतलब सबसे एक आएगा, तो आंसर कौन सा होगा -3। ओके, इतना क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर -4 हो, मतलब d का मान क्या हो -4 हो, तथा 10वां पद और जो है 10वां पद यानी कि A10 10वां पद जो है -8 हो, तो श्रेणी का प्रथम पद बताओ। और प्रथम पद का मतलब होता है a, यानी कि a का मान बताना है। अब यहाँ पर देखो सूत्र होता है, समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है यानी कि an, या आप इसको बोल सकते हैं nth टर्म। ओके, an या जो nवां पद या nth टर्म इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 d होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। क्लियर है। अब बताइए यहाँ 10वां पद, तो A10 क्या करेंगे, A10 इज इक्वल टू, ए का मान नहीं पता है, a प्लस
n का मान है 10, तो 10 माइनस 1 और d का मान क्या है, तो आप कहोगे d का मान -4 है। अब बताए 10वां पद दिया गया -8, तो यहाँ लिखो -8 इज इक्वल टू a प्लस, अब यहाँ 10 में से गया 9 और 9 चौक 36, यानी कि -36। अब ये -36 जब इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -8 और यहाँ +36 इज इक्वल टू a। क्लियर है। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे 36 माइनस प्लस होता है माइनस, अब बताइए 36 में से 8 निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, बताइए 36 में से तो 8 निकल जाएगा तो ये आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब ज़्यादा कौन है 36, ज़्यादा कौन है 36, इसलिए 36 के पहले प्लस है, यानी कि 28 का मान प्लस में आएगा। ये वाला आपका आंसर होगा। अब बताइए ये प्रथम पद है, ये क्या है ए है। ओके, अब ये कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। यानी कि यहाँ पर आप देखो ए का वैल्यू क्या है 3 है, डी का मान कैसे निकलेगा अभी बताया गया, T2 माइनस T1 से निकाल लो, तो 8 में से 3 गया 5 आ जाएगा, यानी कि डी का मान 5 है। अब यहाँ पर ये कौन सा पद 78 मान लेते हैं कि अंतिम पद है, यानी कि एल का मान क्या है 78 है। हमें बताना है कौन सा पद, यानी कि एन का मान बताना है। क्या बताना है, एन का मान बताना है। अब कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। अब इसी में रख दो ना, L का वैल्यू 78 है इज इक्वल टू ए का वैल्यू है 3 प्लस एन का वैल्यू नहीं मालूम है, तो n माइनस 1 और d का वैल्यू है 5। अब इनको सॉल्व करो, ये +3 इधर, इनको इधर ले आओ, तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ पर 5 हो गया। अब 78 में से जब 3 जाएगा 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 5। अब यहाँ पर ही हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जा 5 और यहाँ पर देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 जा 55, क्योंकि 5 1 जा 5 और हासिल बचेगा 2, कैरी बचेगा 2, 2 5 यानी कि 5 25, 5 के 5 और 5 25, वैसे भी देख लो 15 5 75, यानी कि 15 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ गया। अब ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो 15 + 1 इज इक्वल टू n, यानी 15 1 16, तो फाइनली यानी कि जो पद हैं n का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यही आंसर। अब बताइए कौन से ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में, यानी कि ये वाला सही होगा। क्लियर है इतना। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगी, फिर इसका मतलब इसको गुणनखंड करो, तो x² माइनस 2x माइनस 3। अब इनको ऐसे ब्रेक करो, बराबर 0 कर दो, शून्यक निकालना है ना, ऐसे ब्रेक करो -2x को, कि प्लस माइनस करने पर -2x आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आए 3 आए। तब बताइए क्या लिख सकते हैं, x² माइनस, इनको क्या लिखा जा सकता है, तो इनको लिखा जा सकता है अगर मैं -3x, ठीक है, -3x और यहाँ +x अगर ये लिख दिया जाए तो क्या दिक्कत है, -3 में से x निकल जाएगा, -2x आ जाएगा और 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई करने पर -3 के इक्वल आ जाएगा। बिल्कुल सही कंडीशन है। ओके, तो क्या करेंगे, x कॉमन ले लो, यहाँ पर आएगा x -3 और यहाँ कॉमन कुछ ना रहे तब +1 कॉमन ले लिया जाता है, 1 कॉमन ले लिया जाता है, चूँकि यहाँ प्लस है तो प्लस के साथ लिया जाएगा, तो x -3 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन कौन है, x -3, यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा +1 इज इक्वल टू 0। अलग अलग कर दो, x -3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, x +1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। बस 3 और -1 कहाँ पर है, सी ऑप्शन में है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे। अब गुणनखंड तो आप लोग को निकालना आता ही है, आपको इसे खुद लगाना है और कमेंट में बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आपके लिए है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया है,
है ना। इसी सेट वाइज सीरीज में जैसे किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दिया है, तो ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब ये दो क्वेश्चन का रिप्लाई आपको देना है। अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता है तब मैं फिर से बता दूंगा। ओके, थैंक यू।